नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि कार्यपत्रक संख्या 10 है और यह 28 जुलाई 2021 के लिए है। तो विद्यार्थी, आज का जो गद्यांश है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग गद्यांश है, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा आज इसे पढ़ करके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी, इससे पहले अपना यह नाम लिख लीजिएगा और कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिएगा। तो चलिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश वो होता है डियर स्टूडेंट जिसको आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बिहाफ पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनती है, लैंग्वेज की पकड़ होती है, उसके बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर आप उसका आंसर देते हैं। तो सज्जनों की संगति को सत्संगी कहा जाता है, यानी सज्जनों की संगति को डियर स्टूडेंट सत्संगी कहा जाता है। सत्संगी दो शब्दों का योग होता है, सत जोड़ संगति। सत जोड़ संगति, सत और संगति, यानी सत्संगी का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। सत संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देता है, यानी सत संगति डियर स्टूडेंट मनुष्य के जो जीवन को ही बदल देता है, क्योंकि जब अच्छी संगति हम करेंगे, अच्छा हमारा एनवायरनमेंट होगा, तो हम अपने आप को सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, मानसिक रूप में विकास कर पाएंगे। ठीक है, और मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल है या उसके भाग्य पर नहीं है, संगति पर निर्भर करता है। यानी आपका एटमॉस्फेयर जो है उस पर बहुत बड़ा रोल है, जो उस पर निर्भर करता है, जो हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हम कैसे बन रहे हैं। ठीक है, महापुरुषों को सत्संग मानव का कल्याण करता है, यानी महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है। महापुरुषों जैसे कि हमारे जो वीर सुभाष हो गए, महात्मा गांधी हो गए, भगत सिंह हो गए, ये सारे महापुरुष हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखें स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सारे महापुरुष हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो महापुरुषों का सत्संग मानव का कल्याण करता है, यानी वो जिस तरह से माहौल में रहे, वो अपने आप को जिस तरह से एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास किया और जिए और देश के हित में बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है, यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। यानी कह रहा है बेकार से बेकार भी इंसान हो, जो दुर्जन हो, जिसको हर समाज से अलग कर दिया गया होता है, फिर भी वो इंसान जो है ना, अगर सत्संगी बनना चाहता है, यानी वो सत्संगी के साथ, यानी अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहता है। ठीक है, तीर्थ फिर दान फिर तप का कोई आवश्यकता नहीं रह जाता, क्योंकि उसका माहौल ही उसे एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। सत्संग में जो होने वाला मरण होता है डियर स्टूडेंट, वो मनुष्य का उद्धार करता है। ठीक है, मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ जाता है, यानी बहुत ही आसानी से गलत व्यवहार में, गलत आदत में, गलत चीज़ों में पड़ जाता है। ठीक है, उसका कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, बुरा प्रभाव है, जो उसके जीवन में बहुत ही बेकार तरीके से आता है। ठीक है, अतः मनुष्य को सदैव सत्संगी में रहना चाहिए, यानी अच्छे संगत में रहना चाहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, अच्छे माहौलों में रहना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए। ठीक है, सत्संग से ही रचनाकार वाल्मीकि बने हैं, यानी सत्संग से ही वाल्मीकि की रचना हुई है। वाल्मीकि तुलसीदास जी ने कहा कि कहाँ है बिनु सत्संग के विवेक न होई, परमेश्वर विसंगति से प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, यानी अच्छी संगति में डियर स्टूडेंट रहेंगे तो मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है। और तुलसीदास जी कह रहे बिना सत्संग विवेक न होई, यानी बिना अच्छे दोस्त, बिना अच्छे माहौल से आपका कोई ज्ञान नहीं होगा, कोई बुद्धि नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद डियर स्टूडेंट इसमें देख रहे हैं नम्रता, और जिससे वह सबका प्यार पा लेता है, तो अर्थात परमेश्वर संगति से प्राप्त होता है, अच्छे सत्संगी से प्राप्त होता है, अच्छी संगति से प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने से मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है और काफ़ी बेहतर जीवन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें पूछे गए सभी प्रश्न का एक एक करके हम उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, आइए, बहुत ही आसान है इसका उत्तर देना। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर स्टूडेंट, सत्संगी से क्या अभिप्राय है। तो सज्जनों की संगति को क्या कहते हैं, सत्संगी कहा जाता है। ठीक है, अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है। तो मनुष्य के व्यवहार और आचरण से उसके अच्छे या बुरे की पहचान होती है, यानी वो जैसा आचरण रखेगा, जैसा उसका व्यवहार होगा, ठीक है, आचरण से ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है, तो अच्छी संगति से व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, उसके स्वभाव में नम्रता
आती है और जिससे वह सबका प्यार पा लेता है तथा हर कार्य में सफल हो जाता है। ठीक है, अगर डियर स्टूडेंट आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्कशीट सब बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ क्योंकि 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए मैं वर्कशीट प्रोवाइड करने का कोशिश करता हूँ और इवन करता भी हूँ, ताकि आप लोग अपने स्टडी को NCERT बुक को फोकस करते हुए पढ़ते रहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है डियर स्टूडेंट, गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से पड़ता है? तो कुसंगति का कुप्रभाव मनुष्य के ऊपर तीव्रता से पड़ता है। कुसंगति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर तीव्रता से पड़ता है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है तो सत्संगी है। क्या है डियर स्टूडेंट? सत्संगी, यानी अच्छे दोस्तों के साथ। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट।